गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन जो बच गए थे उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए 10 का क्वेश्चन दे रखा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AP परपेंडिकुलर टू BQ, CQ परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD। हमें कह रहा है कि प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CQD दोनों क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। इनको जब हम प्रूव करना है तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या बोल दे 1, इसको क्या बोल दे 2, इसको क्या बोल दे 3। ये क्या हो गया बेटा 3 और ये क्या हो गया बेटा 4। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQB, हम दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये हो गया एंगल 1। तो देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। 3 और 4 क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ये हमें दे रखा है इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है बेटा अपने पास D1। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, एंगल 1 और 2 क्या है बेटा इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी AP लिया है ना हमने, AP तो ये 4 और 3 आएगा पहले। 4 इक्वल टू 3 एंगल, और एंगल क्या आ जाएगा बेटा 2 इक्वल टू एंगल 1। ये क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा AB किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, DC के। क्यों इक्वल हो जाएगा बेटा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या है बेटा, अपोजिट साइड है, और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो देखिए AAS रूल से ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इन दोनों ट्राइंगल से क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों ट्राइंगल इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये हमें पहला क्या था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP हेंस प्रूव। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या दे रखा है बेटा, 11 का हमें दे रखा है ABCDEF। ठीक है, गिवन में क्या है बेटा, देखिए AB इक्वल टू, ये गिवन आपको खुद को लिख लेना है। AB है वो किसके इक्वल है बेटा, DE के इक्वल है। AB है वो पैरेलल है बेटा, DE के पैरेलल है। BC है वो किसके इक्वल है बेटा, EF के इक्वल है, और ये इसके पैरेलल भी है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट का सीधा मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखिए कह रहा है कि ABED इज ए पैरेललोग्राम। AB फिर ED। तो देखिए फर्स्ट का पार्ट कर रहे हैं, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABED हम बात कर रहे हैं ABED में। AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE। ठीक है, अब देखिए एक हमने ये थ्योरम भी प्रूव की है, बताया भी था मैंने कि आगे इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। जब कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल में वी नो दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। we know that in a quadrilateral a pair of opposite side
इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा बेटा, हेंस ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ये अपने को पता है कि पैरेललोग्राम होगा, तो अपने को पता है कि ये साइड भी क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, बी इक्वल हो जाएगी बेटा ए डी की, एंड बी पैरेलल हो जाएगी बेटा ए डी की। क्यों? क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल और इक्वल। सेकंड का पार्ट देखिए, सेकंड में कह रहा है कि ए बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ई क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, बी ई एफ सी में बात करें तो देखिए बेटा, बी सी इक्वल है ई एफ सी, बी सी है वो ई एफ की इक्वल है, एंड बी सी पैरेलल है ई एफ की। ठीक है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इक्वल और पैरेलल होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, हेंस हमने अभी बताया था कि एक पेयर अपोजिट इक्वल हो जाए तो बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया तो अपने को पता है कि क्या, कि बी ई इक्वल हो जाएगा सी एफ के, एंड बी ई पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। ये हो गया बेटा सेकंड। दो चीज़ क्लियर हो गई होंगी सभी को। उससे नेक्स्ट कह रहा है ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ। अब हम देखिए थर्ड के लिए करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए, बी ई है वो ए डी के इक्वल है, तो बी ई है वो वगैरह सी एफ के इक्वल है, तो इसका मतलब बी ई सी एफ के इक्वल, बी ई ए डी के इक्वल, तो सी एफ और ए डी भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। क्या हो जाएंगे बेटा, ये ए डी और पैरेलल भी हो जाएंगे सी एफ, एंड ए डी इक्वल टू सी एफ। ये हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए। उससे नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 4 के। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या लेंगे बेटा, इसमें क्वाड्रिलेटरल लेंगे बेटा, क्या क्या दे रखा है बेटा, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, इसकी बात कर रहे हैं। अब ए सी एफ डी में बात करेंगे तो ए सी एफ डी, तो देखिए ए डी पैरेलल है सी एफ की, एंड ए डी क्या है बेटा, इक्वल है सी एफ की। अपने को पता है इस क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर अपोजिट इक्वल भी आ गई और क्या आ गई बेटा, पैरेलल भी, तो क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम। तो हेंस ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अपने को देखिए क्या है बेटा, कि ए सी है वो ए सी पैरेलल टू डी एफ, एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। ये क्या है बेटा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट का क्या है बेटा, 5 का। 5 का अगर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या करेंगे बेटा, डी ई एफ, डी ई एफ, डी एफ की बात करें तो ए बी है वो डी ई के इक्वल, ए बी डी ई के इक्वल, ये क्या है बेटा, गिवन। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, बी सी ई एफ के इक्वल, बी सी है वो ई एफ के इक्वल, ये भी क्या है बेटा, गिवन। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, सी ए है वो एफ डी के इक्वल, सी ए है वो एफ डी के इक्वल। ये हमने क्या किया है बेटा, प्रूव किया है। तो अपने पास देखिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहाँ करेंगे हम, देखिए तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या आ जाएगा बेटा, डी ई एफ बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट।
तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। उससे नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए। 12 का क्या दे रखा है बेटा, 12 का दे रखा है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब अपने को देखिए ट्रेपीजियम में क्या बताया था हमने, इसकी डेफिनेशन में, प्रॉपर्टी में बताया अच्छे से कि क्या है बेटा, एक पेयर क्या हो बेटा, अपोजिट पेयर क्या हो बेटा, पैरेलल हो, ABCD। ठीक है, ये तो क्या है गिवन। इन विच कह रहा है कि AD और BC इक्वल दे रखी है, और ये क्या दे रखी है, पैरेलल। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है। तो गिवन में क्या आएगा बेटा, गिवन में आएगा ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच क्या आ जाएगा बेटा, AB पैरेलल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। ठीक है, अब टू प्रूव क्या करना है बेटा, फर्स्ट का एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है, सेकंड का क्या है बेटा, एंगल C है वो D के इक्वल है, एंगल C है वो D के इक्वल है, थर्ड का क्या है बेटा अपने पास, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। फोर्थ का क्या है हमारे पास, फोर्थ का दे रखा है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल क्या है बेटा, BD। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो देखिए इसको इधर थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, ABC और D ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है। अब हमने देखिए बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है कि AB को हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, और कह रहा है कि C से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो क्या करेंगे बेटा, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ CF पैरेलल टू DA। हमने क्या किया बेटा, इस तरह से कह रहा है कि इसके पैरेलल हमने क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो उसमें अपने पास क्या आएगा, देखिए यहाँ A ये हो गया F, इन क्वाड्रिलेटरल लें AFCD क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। तो देखिए AF पैरेलल टू DC एंड फिर क्या हो गया, AD पैरेलल टू FC। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर साइड की, जो अपोजिट पेयर हैं या अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है बेटा, पैरेलल है। और जब एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा बेटा, सो AFCD इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम हो गया तो अपने को पता है क्या, AD है वो क्या हो गया बेटा, FC के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये इसके इक्वल हो गया। देखिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये 3 है, ये क्या है बेटा, 4 है। तो ये इक्वल हो गया। तो अपने को ये भी पता है क्या कि देखिए ये साइड इसकी इक्वल थी, AD इक्वल टू BC, ये क्या है बेटा, गिवन है। तो क्या आ गया ये सेकंड। तो इन दोनों से जब करेंगे बात, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से जब हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, BC इक्वल टू FC। ठीक है, ये आ गया था। और जब ये दोनों साइड इक्वल है तो BC के अपोजिट क्या है बेटा, 4, और FC के अपोजिट क्या है बेटा, 3। ये क्या आ जाएगा बेटा, एंगल इक्वल। कोई भी एक ट्राइंगल BCF में देखिए BC और FC इक्वल हो गई, तो आप इसके अपोजिट एंगल क्या है बेटा, 4,
बी सी के अपोजिट 4 है, एफ सी के अपोजिट क्या है बेटा 3, ये एंगल क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल। नाउ अब हम देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल 1 और 4 क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। क्यों होंगे बेटा, देखिए एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम क्या है बेटा, इनका सम बेटा क्या होता है 180, ये आ गया बेटा ठीक है। उससे नेक्स्ट देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, ये क्यों होता है बेटा लीनियर पेयर, ये आ गया बेटा 6। भाई एंगल 2 और 3 का सम क्या होता है बेटा 180 होता है, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। 1 और 4 क्या है बेटा एडजेसेंट एंगल है, इनका सम भी क्या होता है बेटा 180 होता है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, 5th और 6th से जब बात करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो 1 और 4, 2 और 3, तो यहाँ देखिए बेटा 4 और 3 क्या है बेटा इक्वल है। तो देखिए यूजिंग क्या बेटा इक्वेशन हमने 4th यूज कर रहे हैं, कहाँ यहाँ। तो देखिए एंगल 4 और 3 इक्वल है, तो क्या हो गया बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और 1 और 2 का नाम क्या है बेटा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये क्या हो गया बेटा हेंस प्रूफ। क्लियर हो गई। 1 और 2 क्या आ गया बेटा, अब इक्वल आ गया, तो देखिए इसको हम 5 कहें और इसको हम क्या कहें बेटा 6। तो यहाँ देखिए बेटा नाउ एंगल 1 प्लस 5, 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। 1 और 5 का सम 180 क्यों होगा, क्योंकि देखिए बी और डी सी क्या है बेटा पैरेलल है, ए डी क्या है बेटा एक ट्रांसवर्जल है, तो इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल। एंगल 1 और 5 क्या है बेटा इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल, तो ये आ गया बेटा अपना 6, ठीक है। उससे नेक्स्ट एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू भी क्या होगा 180, ये हो गया बेटा 7। 2 और 6 का सम भी 180 क्यों होगा बेटा कि बी और डी सी पैरेलल हैं, बी सी क्या है ट्रांसवर्जल, तो इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल। फ्रॉम 6 एंड 7, तो क्या आ जाएगा बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 6। अब हमने देखिए 1 और 2 को क्या कर लिया बेटा प्रूव कर लिया, तो ये 1 और 2 को प्रूव कर लिया, तो देन तब क्या आ जाएगा बेटा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और 5 और 6 को हम क्या बोलते हैं बेटा एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो गया बेटा हेंस प्रूव। हमारे पास देखिए ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया बेटा प्रूव हो गया। अब ट्राइंगल लें बेटा ए बी सी, इसको यहाँ से ज्वाइन करिए, बी ए डी यहाँ से करिए। यहाँ अपने पास देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थर्ड का पार्ट कर रहे हैं, तो देखिए इन ट्राइंगल क्या है बेटा ट्राइंगल क्या लेंगे बी सी और बी ए डी, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब देखिए बेटा ए बी और बी ए दोनों में क्या है बेटा कॉमन, ए बी बी ए दोनों में क्या है बेटा कॉमन है, क्या है बेटा कॉमन। उससे नेक्स्ट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये हमने क्या कर लिया बेटा प्रूव कर लिया। देखिए एंगल बी और एंगल ए हमने प्रूव किया है इक्वल है। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा देखिए बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये अपने को क्या है बेटा गिवन, ये अपने पास क्या है बेटा गिवन। बी सी और ए डी क्या है गिवन, एंगल ए और बी हमने प्रूव किया था, तो ट्राइंगल क्या हो गया बेटा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, किस रूल से बेटा बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया हेंस प्रूव। अब अपने को पता है कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं इक्वल। तो क्या आ गया बेटा ए सी इक्वल टू क्या आ गया बेटा बी डी, ये क्या आ गया बेटा सी पी सी टी हेंस प्रूव। तो
तो ये देखिए एक्सरसाइज अपने को ये 12 क्वेश्चन थे, ये हमने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके।